बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इस्लामिक स्टडी का लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। रोज़ा फास्टिंग हम पढ़ने लगे हैं। डेफिनेशन ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स विलिंग एब्सटेंशन फ्रॉम ईटिंग। एब्सटेंशन का मतलब होता है बाज रहना, विलिंग का मतलब होता है जानबूझ के रजामंदी से। कि रोज़े का ये मतलब है कि जानबूझ के अपनी रजामंदी से बाज रहना है खाने से, पीने से, एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन डिमांड्स ऑफ द फ्लैश, और नफ्स की जो और ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने से। फ्रॉम प्री डॉन टू सनसेट, सूरज के तुलू होने से पहले से सूरज के गुरूब होने तक, यानी कि सहरी से अफ्तार के टाइम तक। ये रोज़े की डेफिनेशन है। अरेबिक इक्विवेलेंट्स फॉर फास्टिंग और सोम और एंड साइम। ये रोजे को अरबिक में क्या कहते हैं, सोम या साइम, और साइम भी कहते हैं और सोम भी कहते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट इज नाउन एज इफ्तार। इफ्तार की डेफिनेशन क्या है कि रोजे को खोलने को, इफ्तार करने, रोजे को मतलब जब ब्रेकिंग उसके रोजे की होती है तो उसको क्या कहते हैं, इफ्तार। द थर्ड प्रैक्टिकल प्लैंक इज द रोजा और द फास्ट। तीसरा जो प्रैक्टिकल अमल है, प्रैक्टिकल है, जुज है इबादत का, वो रोजा है। इट इज़ अ मोस्ट एक्सीलेंट मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेलेस्टियल एलिमेंट इन आवर नेचर। ये हमारी जो नेचर है उसका एक सेलेस्टियल एलिमेंट, सेलेस्टियल एलिमेंट का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट नेचर का जो हमें दुनिया के कामों से नहीं हासिल होता। मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो रूहानी एलिमेंट है, वो हमें किससे हासिल होता है, रोज़े से। एक्सीलेंट मीन्स है, ये एक बहुत अच्छा जरिया है हमारा रूहानी एक एलिमेंट हमारी जो नेचर है उसमें आने का। इट पर्ज द सेल्फ, पर्ज का मतलब होता है पाक करता है, हमें ये पाक करता है। एंड स्पेशली बेनिफिशियल फॉर कल्टिवेटिंग डिवाइन विचूज लाइक कॉन्टेनमेंट। स्पेशली बेनिफिशियल का मतलब है खास तौर पे ये फायदेमंद है किसके लिए, कल्टिवेटिंग। कल्टिवेट का मतलब होता है पैदा करने के लिए, उभारने के लिए। क्या चीज़, डिवाइन विचूज। विचूज का मतलब डिवाइन ऐसे होता है कुदरती जो होती है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से जो होते हैं। विचूज जो हमारी खुसूसियात होती हैं, जोहर होते हैं, मतलब अच्छी आदत, जोहर हमें जो अल्लाह ताला की तरफ से अता करते हैं वो उभारने में हमारी मदद करता है। क्या क्या वो जोहर हैं, लाइक कंटेंटमेंट, इत्मीनान, तसल्ली, सुकून जो होता है। आर्म्स, इसका मतलब होता है खैरात जो हम किसी को देते हैं, मतलब दूसरों में एक, जब हम भूखे प्यासे इतना टाइम रहता है तो हमें गरीबों की उन भूख प्यास का एहसास होता है तो हम खैरात ज़्यादा देते हैं। नेक्स्ट है इंड्योरेंस, इसका मतलब होता है सबर, एंड पाइटी यानी कि तकवा या परहेजगारी। ड्यूरिंग द फास्ट अ पर्सन फॉर्ज अ स्पेशल लिंक विद द सेलेस्टियल वर्ल्ड। रोजे के दौरान एक इंसान का जो स्पेशल ताल्लुक बन जाता है किससे, सेलेस्टियल वर्ल्ड से। सेलेस्टियल वर्ल्ड अगेन वो जिंदगी जो एक रूहानी जिंदगी होती है, मतलब इस दुनियावी जिंदगी से अलहदा थोड़ी जिंदगी होती है, वो रूह को तस्कीन नसीब होती है। आपने रोजा रखा हो या इबादत करें, एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग्स आ रही होती है ना, मतलब अजीब सा एक तकवा सा बंदे पे सवार होता है। आपको अगर एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप इसको समझ सकते हैं। बाय क्रशिंग डाउन द एनिमल एपिटाइट्स। हाँ, ये जो हमारी हैवानी जो ख्वाहिशात है ना, मतलब ये भी खा लूँ, ये भी कर लूँ, दौलत भी आ जाए, सारा कुछ इनको क्रश करता है रोज़ा, इनको ख़त्म करता है। हैवानी एपिटाइट्स, हैवानी हमारी ख्वाहिशात को, हैवानी जो भूखे हैं हमारी, उन सबको। बट दीज रिजल्ट कैन बी अचीव्ड ओनली, लेकिन ये रिजल्ट तब मिलते हैं रोज़े के, कब, ओनली व्हेन इट इज़ अंडरटेकन विद ऑल द सोलमैनिटी ऑफ एन आर्ट ऑफ वर्शिप। AORT, ये गलत लिखा है, ART, आर्ट ऑफ वर्शिप आना है कि ये हमें सारे के सारे रोजे के समरात तब मिलते हैं जब हम इसको सोलमैनिटी से, सोलमैनिटी का मतलब होता है जो हमें मजहब ने बताया, मजहब के जो रस्में हैं, मजहबी रसायम हैं, उनके मुताबिक हम इसको अदा करें, यानी सुन्ना के मुताबिक, कुरान सुन्ना के मुताबिक, शरीय के मुताबिक हम इसको अदा करें, इबादत के इस रुकन को। द इंस्ट्रक्शन लेट डाउन इन इट्स कॉन्टेक्स्ट आर सिंसियरली ओबेड एंड नथिंग। जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, हदायत दी गई है हमें इस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में, रोजे के कॉन्टेक्स्ट में, वो हम सिंसियरली ओबेड करें, मतलब मुखलिस होकर हम उसको ओबे करें, उस पर अमल करें। एंड नथिंग इज डन दैट मे मिलिटेट अगेंस्ट द सेंसिटी ऑफ द डीड। और कोई ऐसा काम ना करें जो अगेंस्ट हो, इसकी मुकद्दस इबादत के अगेंस्ट हो, मतलब इसकी रोजे के तकद्दुस के खिलाफ कुछ भी हम ऐसा काम ना करें। The first thing in this regard is to leave all sinful contacts strictly alone. इसका ये मतलब है कि सारे के सारे जो सिंफुल कॉन्टैक्ट है, हमारे गुनाह वाले अमाल हैं, उन सबको हम छोड़ दें। पहला हम काम ये करें। फिर क्या करें, मोर पर्टिकुलरली दैट विच ऑपरेशन टू द माउथ एंड द टंग। और खास तौर पे ऐसे काम छोड़ दें जिनका ऑपरेट करते हैं, जिनका ताल्लुक है मुंह से और जुबान से, मतलब झूठ बोलना, फालतू बातें करना और फजूल में किसी को गाली गलोच, और ये सारे काम मुंह और जुबान से जिन बातों का ताल्लुक है खास तौर पे, वो हम छोड़ दें। इफ दिस इज नॉट डन, अगर हम ऐसा नहीं करते, द फास्ट विल बी बेयर फेट ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस।
तो जो हमारा रोज़ा है वो बी रेफ्ट का मतलब होता है महरूम हो जाता है, सारे के सारे जो रूहानी असरात हैं, रूहानी नताइज हैं, उनसे महरूम हो जाता है, मतलब वो इसका पर्पज़ है, वो उसको नहीं मिलता फिर रोज़े को। वी से दिस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द ट्रेडिशन, हम मजहब की अथॉरिटी, मजहब की रिवायत के मुताबिक ये कह सकते हैं दैट इफ अ पर्सन डजंट अब्सटेन फ्रॉम फॉल्सहुड, कि अगर एक बंदा बुरे कामों से बाज नहीं रहता, डिसीट इसका मतलब है धोखा, धोखे फ्रॉड से, एंड परफिडी वाइल फास्टिंग। परफिडी का ये मतलब है कि जैसे आप कहते हैं कि किसी के साथ गलत काम करना, वैसे जो इसका डिक्शनरी मीनिंग वो गद्दारी आता है, लेकिन इधर ऐसे यूज नहीं होगा, किसी के साथ गलत ज्यादती करना, इस माने में आप इसको ले लें, धोखे से, ज्यादती से और गलत कामों से बाज नहीं रहता वाइल फास्टिंग, रोजे के दरमियान। इट इज इमटेरियल टू गॉड, ही गोज विदाउट फूड एंड ड्रिंक एंड डज हंगर एंड थर्स्ट। तो अल्लाह ताला के नज़दीक ये इमटेरियल है, यानी कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहे और वो खाना पीना छोड़ दे। अगर वो ये काम नहीं छोड़ता जो जरूरी है रोजे के लिए, तो उसका भूखा प्यासा रहना अल्लाह ताला के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। एंड अदर ट्रेडिशन टू द सेम इफेक्ट रिगार्ड्स रीड्स, एक और ट्रेडिशन है ऐसे ही असर को जाहिर करते हुए, ये नीचे एक और रवायत है, इस रवायत को आपने याद कर लेना, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि रोजे के मुताबिक आप कोई ट्रेडिशन या कुछ ऐसा बताएं। नेक्स्ट है मैनी आर दीज अमंग दोज हु कीप द फास्ट दैट गेन नथिंग फ्रॉम देम एक्सेप्ट हंगर एंड थर्स्ट। वही बात कि बहुत से लोग ऐसे हैं, मैनी ऑफ देयर अमंग देम दोज, बहुत से रोजादारों में से ऐसे लोग हैं कि जो अपने रोजे से सिर्फ भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं पाते, यानी सिर्फ वो भूखे प्यासे रहते हैं और वो गलत काम नहीं छोड़ते, इसलिए उनको रोजे का कुछ फल नहीं मिलता सिवाय भूखा प्यासा रहने के, ना उनको आखिरत में कोई अजर है और ना कोई रूहानी उन्हें नताइज हासिल होते हैं। It follows therefore that our ambition should be to obtain the maximum advantage from the fast as from namaz and zakat। इसका ये मतलब है कि हमारा जो एम्बिशन है, हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें रोज़े से, जैसे हम नमाज और ज़कात से हासिल करते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा लास्ट लेक्चर में। इन टर्म्स ऑफ अवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड इवेल्यूशन, अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, अपनी जो रूहानी तरक्की है उसको हासिल करने के लिए, एंड इवेल्यूएशन और अपनी रूह को जो है बेहतर करने के लिए, उसको इवेल्यूएट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। वट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, इसके लिए क्या जरूरत है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहला और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इज टू रिफ्रेन फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज फॉरबिडन, हर वो चीज़ उससे रिफ्रेन करें, हम बाज रहे हैं किससे, जो फॉरबिडन है, जो मना की गई है, इंक्लूडिंग द मकरूहात, जो मकरूहात हैं उनके समेत। The sins emanations from the mouth are particularly to be guarded against, जो मुंह से गुनाह सरजद होते हैं, जैसे कि झूठ बोलना हो गया, गाली देना, किससे बदतमीजी करना, उन सब से हम परहेज करें, so that it is prohibited in the tradition even to shout or to talk। ये वही बात ना कि शाउट ऊंची आवाज से बोलना, या टॉक इन अ लाउड वॉइस, ये भी ऊंची आवाज से बोलना। शाउट का मतलब है चिल्लाना किसी पे, कि जैसे ट्रेडिशन किसी की होती है ना, बंदे बोलते ही ऊंचा है, मतलब अपनी उस रवायत को तर्क करें, किसी पे चिल्लाना या ऊंची आवाज में बोलना ड्यूरिंग अ फास्ट रोजे के दरमियान। कॉन्वर्सली इसके ऑपोजिट बात जो है, मुखालिफ तौर पर ये बात है, the endeavor ought to be a practice greater goodness and pay more attention to deeds of virtue during the period of fasting। कि जो इंडेवर है, जो रोजेदार है, उसको ये चाहिए, इंडेवर का वैसे जो मतलब है वो रोजेदार नहीं होता, उसका ये मतलब होता है कि जो इधर रोजेदार के सेंस में आएगा कि उसको ये चाहिए, इंडेवर आउट का मतलब होता है उसको ये करना चाहिए, दौड़ धूप करनी चाहिए। इंडेवर का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो दौड़ धूप है, कि इसके अपोजिट कौन सी बात का, ये ऊंचा बोलने और चिल्लाने के अपोजिट से क्या करना चाहिए, इस बात की दौड़ धूप, इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो गुडनेस करे, ग्रेट गुडनेस, अच्छे काम करे, अपनी ज़्यादा अटेंशन गुड डीड की तरफ, अच्छे वर्च्यूज़ की तरफ, नेक कामों की तरफ करे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फास्टिंग, रोजे के दरमियान। स्पेशली टू दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द माउथ, खासतौर पर जो मुंह से ताल्लुक रखते हैं, वही बात जिक्र एंड तिलावत, यानी कि वो जिक्र और तिलावत करे अपने रोजे के दरमियान बजाय चीखने और चिल्लाने के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लास्ट, हज है, कॉन्सेप्ट ऑफ हज। There exists a special relationship, a peculiar affinity, स्पेशल एक खास ताल्लुक है। peculiar affinity का मतलब भी यही होता है कि एक खास affinity है, हमें एक मुशाबत है किसके साथ, बिटवीन द प्रॉफिट, नबी के दरमियान, एंड थ्रो हिम, और उनके ज़रिए, बिटवीन हिज उम्मा, उनकी उम्मत के ज़रिए, एंड हज़रत इब्राहिम, और हज़रत इब्राहिम, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इब्राहिम से एक ख़ास मुशाबत है, मतलब उनकी एक एफिनिटी, एक मोहब्बत है, क्योंकि वो उनके अबाउ अजदाद में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पाक के अबाउ अजदाद में थे हज़रत इब्राहिम, और उनके ज़रिए हुजूर पाक के सदक़े हमें भी, उम्मत को भी हज़रत इब्राहिम से एक ख़ास एफिनिटी है। इस एफिनिटी का नाम हज रखा गया, क्योंकि हज के सारे अरकाम है वो हज़रत इब्राहिम की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी पे होते हैं। हज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द हज इन ट्रूथ, हज दर हकीकत, कॉन्स्टिट्यूट बोथ इन इट्स फॉर्म एंड एसेंस,
दोनों में क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, दोनों अपनी फॉर्म और एसेंस। फॉर्म का मतलब होता है ज़ाहिरी और एसेंस का मतलब होता है बातनी, मतलब अपने ज़ाहिर और बातन दोनों चीज़ों में क्या द सिंबलाइजेशन अलामत है किस चीज़ की, ऑफ लेटर सुप्रीम डिवोशन सॉरी डिवोटनेस एंड मैचलेस सबमिशन टू विल ऑफ गॉड, कि एक इस चीज़ की अलामत है कि अल्लाह ताला की हम डिवोटनेस का मतलब ये होता है कि बगैर किसी मतलब सुप्रीम डिवोटनेस का ये मतलब है सदक दिल से, मतलब पूरे अपने अंदरूनी डीप हार्ट से, मतलब अपने दिल की गहराई से हम सुप्रीम डिवोटनेस अपने सदक दिल से क्या करते हैं। एंड मैचलेस सबमिशन, मैचलेस का मतलब है बेमिसाल, जिसकी मिसाल ना मिले। सबमिशन एक का मतलब है एतराफ़ करना, आजिज़ी से एतराफ़ करना। एक सदक दिल से और आजी से एतराफ़ है हज किस चीज़ का एतराफ़ है, टू विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की रज़ा का। मतलब ये कि हज जो है इन ट्रूथ दर हकीकत किस दो चीज़ों को अपनी ज़ाहिर और बातन में भी सिंबलाइज करता है, यानी कि अलामत है अल्लाह ताला के जो डिवोटनेस है हमारे सदक दिल से अल्लाह ताला की रज़ा का, और मैचलेस सबमिशन एक बेमिसाल तरीके से, मतलब अब मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन नहीं सही कर पा रही, इसलिए थोड़ा सा यूँ हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि हज आपको इसका मैं मफहूम इस बात का ये बताती हूँ कि हज दर हकीकत जो है वो अपने ज़ाहिरी और बातनी दोनों इस्तिलाहों में एक सिंबलाइजेशन है, मतलब एक अलामत इस चीज़ की है कि वो अल्लाह ताला की तरफ हम अल्लाह ताला की रज़ा को सदक दिल से मान लेते हैं और बेमिसाल तरीके से हम उसके आगे एतराफ़ कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल हम सरेंडर कर देते हैं, खुद को आजिज़ तौर पर अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं। नेक्स्ट, एंड द आइडिया अंडरलाइंग इट्स ऑर्डेनमेंट इज दैट, और अल्लाह ताला के इस हुक्म के मुताबिक इस हुक्म के अंडरलाइंग मतलब इस हुक्म के पीछे जो आइडिया है तसव्वुर वो है, इज दैट एवरी मुस्लिम हु कैन अफोर्ड टू अंडरटेक द पिलग्रिम शुड, कि हर मुसलमान जो अफोर्ड कर सकता है, जो इस्तात रखता है हज करने की, उसको चाहिए एटलीस्ट कम से कम एक बार वंस इन हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी में बी टेक हिमसेल्फ टू द प्लेस, कि खुद को ले जाए वहाँ उस जगह पे वेयर द मोस्ट ग्लोरियस एपिसोड ऑफ हज़रत इब्राहिम लाइफ, जहाँ हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी का मोस्ट ग्लोरियस मतलब सबसे ज़्यादा शानदार टाइम हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी का वहाँ गुजरा है। मतलब नबी हैं वो अल्लाह के, उनकी ज़िंदगी का तो सारे टाइम शानदार है, लेकिन मोस्ट ग्लोरियस मतलब सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की अताअत करते हुए, मतलब अल्लाह ताला ने खाना काबा बनाने का हुक्म दिया, वो भी उधर जो हज़रत इस्माइल की कुर्बानी थी वो भी उन्हीं जगह पे थी जैसे मिना में, और जो शैतान को कंकरियाँ मारी, मतलब सारे ज़्यादा जो उनकी कुर्बानियों का टाइम है वो उस जगह पे गुजरा है। लाइफ हज़रत इब्राहिम्स लाइफ ऑफ अटर डेडिकेशन टू हिज क्रिएटर एंड हैड टेकन प्लेस, जहाँ हज़रत इब्राहिम की अटर डेडिकेशन का मतलब होता है उन्होंने हर चीज़ थी जो अपने क्रिएटर अपने खालिक की तरफ तफवीज़, मतलब हर चीज़ उनके सामने बिछा दी थी, झुका दी थी, कि अल्लाह ताला के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपना बेटा और हज़रत महाजरा को जब वहाँ छोड़ आए और सारा कुछ, ये वो हज इसी चीज़ की निशानदही करता है। एंड कास्ट हिमसेल्फ, और खुद को पेश किया फॉर द टाइम बीइंग उस टाइम इन द रोल ऑफ द सुपरबली सेल्फ अफेक्टिंग ऑल सेक्रीफाइस फ्रेंड ऑफ द लॉर्ड, कि सब कुछ निछावर करने वाला, सब कुछ कुर्बान करने वाला अल्लाह ताला का अच्छा दोस्त खुद को, मतलब उन्होंने उसका किरदार अदा किया, उन्होंने ऐसा रोल पेश किया कि जो एक सब कुछ निछावर करने वाला और सब कुछ खुद को कुर्बान करने वाला दोस्त करता है, अल्लाह ताला का दोस्त। ही शुड गिव अ प्रैक्टिकल प्रूफ, उन्होंने अमली चीज़ का सबूत दिया ऑफ हिज अटैचमेंट टू द पाथ ऑफ दैट ट्रू फ्रेंड, कि वो अल्लाह ताला के अच्छे दोस्त, एक अच्छे दोस्त होने का उन्होंने अपनी अल्लाह ताला के साथ जो उनकी अच्छी दोस्ती थी, अपने अटैचमेंट उसका सबूत दिया। स्लेव अपनी गुलामी का सबूत दिया। एंड डिवोटी ऑफ द डिवाइन, डिवोटी का मतलब होता है खुद को वक्फ करने वाला, यानी कि अल्लाह ताला के एक अच्छे दोस्त होने का, अच्छे एक गुलाम होने का, और एक अल्लाह ताला के रास्ते में खुद को वक्फ करने का सबूत दिया उन्होंने। एंड ऑफ हिज रिस्पेक्टफुल डिवोशन, और अपने इस अज़म के, इस नेक अज़म के तहत उन्होंने to the distinctive practices the Lord has ordained for the occasion, and create within himself the sincere urge to die his entire existence। अब ये बात है कि इसकी डिवोशन को, इस रिस्पेक्टफुल डिवोशन को हम मद्देनजर रखते हुए डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिस, मखसूस हमें प्रैक्टिसेस बता दिए गए हैं। मखसूस प्रैक्टिसेस क्या है कि मुज़दलिफा में इतना टाइम रुकना है। अब वो 3 जो उधर पिलर्स हैं, अब उधर शैतान तो वो नहीं, उस वक्त शैतान आया था जब हज़रत इब्राहिम ने उसको पत्थर मारे थे, किंकर मारे थे मलून को, तो अब हम वो मखसूस प्रैक्टिस अदा करते हैं, यानी कि हम उसको उन जो पिलर हैं बड़े बड़े उनको हम स्टोन थ्रो करते हैं, उन पर हम पत्थर मारते हैं। अल्लाह ताला की ने ये जो मखसूस प्रैक्टिस है अपने दोस्त की, उसको हमारे लिए फिक्स कर दिया है। हैज ऑर्डेन्ड, अल्लाह ताला ने हमें उसका हुक्म दिया फॉर द ओकेजन, इस मौके पर। एंड क्रिएट विद इन हिमसेल्फ द सिंसियर अर्ज टू डाई हिज एंटायर एग्जिस्टेंस,
और हम इसको इस तरह से अदा करें कि अपने अंदर एक सिंसियर अर्ग, मतलब सिंसियर एक मुखलिस कोशिश हम करें कि खुद को उस रंग में रंगे। डाई का मतलब होता है खुद को रंग दें, हिज इंटायर एग्जिस्टेंस, अल्लाह ताला की वहाँ मौजूदगी का हम उसको रंग दें। मतलब ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा कुछ ये अंजाम दिया, पत्थर मारे, अपने बेटे की कुर्बानी, सब कुछ, उस वक्त तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था, जाहिरी मतलब उनको तो हुक्म आया था ना। लेकिन हम एक सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए, हज तो फर्ज है हम पे, लेकिन सारी जो प्रैक्टिस हैं वो सारी डिस्टिंक्ट प्रैक्टिस, वो सारी वही वाली हैं। तो हम उसको इस तरीके से अदा करें कि हम खुद को इस तरह फील करें कि हम उस रंग में रंगे जा रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला के जो नेक बंदे, अल्लाह ताला के एक दोस्त, अल्लाह ताला के गुलाम, और जो उन अल्लाह को अपने खुद को अल्लाह की राह में वक्फ करने वाला था, उस रंग में हम खुद को रंगे जा रहे हैं। ऐसे हम महसूस करें। कैसे? इनवर्डली एज वेल एज आउटवर्डली, बाहर से भी और अंदर से भी, मतलब दिल की भी कैफियत ऐसी हो और हमारी आजी से भी यही बात शो हो रही हो। इन द ह्यू ऑफ दैट ऑगस्ट पैट्रियार्च, अपने इस ह्यू का मतलब होता है खुद को मतलब ढाल कर अपने अजदाद की इस प्रैक्टिस में, एंड गिव हिज सोल अ चांस टू टेक इन इट शेयर ऑफ द मैग्निफिसेंट स्पिरिचुअल ग्लोरियस ऑफ द प्लेस। कि खुद को पैट्रियार्च का मतलब होता है अब अजदाद अपने जो बड़े गुजर चुके हैं, एंड गिव ही सोल, और अपनी, अब ये कहा जा रहा है कि एक बंदा जो हज करता है उसको ये चाहिए कि वो अपनी सोल को, अपनी रूह को इस चीज़ का वो दे, मौका दे कि वो खुद को अपना हिस्सा जो है वो मैग्निफिसेंट स्पिरिचुअल ग्लोरियस, मैग्निफिसेंट का मतलब है शानदार रूहानी जो तासुर है वो ले सके। देखे ना, अब जिस्म का तो ये है ना कि वो खाता पीता है और ये सारा कुछ, लेकिन रूह की खुराक कुछ और है। अल्लाह के जिक्र, अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला की जो रज़ा है उसमें होती है रूह की जो खुराक है। तो ये सब कुछ हम करके खुद को इस तरह इतना आजिज शो करके, अपने जो अजदाद है उनकी सारी सुन्नतों पे अमल करके अपनी रूह को ऐसा मौका दें कि वो अपनी स्पिरिचुअल जो उसकी प्लेस है, उसका जो शेयर है अपना वो हासिल कर सके हमारी रूह। होप सो आपको समझ आ गया। और डिफिकल्ट है ये ना लेक्चर काफ़ी सारा। Well, I shall dwell no further on the essential beauty and richness of the Hajj. अब वो नोट्स लिखने वाले कह रहे हैं कि मैं और ज़्यादा ब्यूटी हज पे और ज़्यादा नहीं लिखूंगा, बिकॉज दिस कैन बी अंडरस्टूड प्रॉपरली ओनली व्हेन वन एक्सपीरियंस दैम पर्सनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पिलग्रिम। क्योंकि ये तब समझा जाता है सिर्फ जब कोई एक बंदा खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करे, मतलब खुद वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पिलग्रिम, मतलब वो हज खुद अदा करे, वो खुद पर्सनली उसको मुशाहिदा करे, तब वो इसको समझ सकता है। ज़ाहिर है कैफियत का नाम होता है, ये तो जो उधर जाते हैं उन्हें पता चलता है ना। दिस मच होवर, ताहम आई विल सर्टनली से दैट वैन, मैं ये यकीनन कहूँगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की करम से, यू मे डिसाइड टू अंडरटेक द पिलग्रिम, आप हज करने का फैसला करें, कंसंट्रेट मोर ऑन प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, आप ज़्यादा तवज्जो दें अपने आप को तैयार करने पर, किस तरह, इनवर्डली एंड स्पिरिचुअली, मतलब आप अपनी तैयारी, कपड़ों की तैयारी और ये वो जाने की तैयारी तो आप करते हैं, लेकिन ज़्यादा तैयारी आप कंसंट्रेट ज़्यादा किस पे करें, इन अपने अंदर को तैयार करें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें और एक जो कैफियत होती है स्पिरिचुअली रूहानी कैफियत वो पैदा करें। फॉर इट देन ऑन एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ से ज़्यादा, सारी चीज़ों से ज़्यादा आप अपने अंदर को, अपने रूह को तैयार करें। सैडली एनफ, इतना कहना बहुत होगा, पीपल बेस्ट ऑफ द, सॉरी इतना कहना सैडली, ये अफसोस से कहा जा रहा है कि पीपल बेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट थॉट ऑन द मटेरियल कंफर्ट, कि लोग जो हैं वो ग्रेटेस्ट थॉट अपनी ज़्यादा सोच किस तरह लगाते हैं मटेरियल कंफर्ट्स पे, मतलब मादी चीज़ों पे, कि हम ये भी कपड़े ले जाएं, उधर मौसम ऐसा होगा, हमें तकलीफ ना हो, सफ़र में ये कर लेंगे हम, और ये सारा ऑफ द जर्नी, देखा वही ना, सफ़र की जो मादी चीज़ें उन पे लोग ज़्यादा जोर लगाते हैं। दे इवन वांट टू टेक विद देम सच ट्रैवल आर्टिकल्स, वो अपने साथ हत्ता के ऐसे ट्रैवल सफर के आर्टिकल्स भी ले जाते हैं, जैसे साल्ट, पीपर, काली मिर्च होगी, पिकल्स, अचार हो गया, एंड एक्विक देमसेल्फ, और खुद को तैयार कर लेते हैं विद एज मैनी एज 10 सूट्स ऑफ क्लॉथ्स, मतलब पूरे 10 कपड़ों के बक्से भी साथ तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं जनरली लोग, लेकिन इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत होती। आपको आजिज़ी और आपको अंदर की कैफियत जो होती है ना, वो जिसको होती है वही फील कर सकता है, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन हर जाने वाले को चाहिए कि अपना अंदर ऐसी कैफियत पैदा करे। स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए तो नहीं है, लेकिन आपके नोट्स में आप इसको पढ़ें, समझें, ताकि आपको समझना और पढ़ना खुद से आए। बाकी ये पैराग्राफ, इसमें क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, और एमसीक्यूज भी होप सो इसमें कोई प्रोमिनेंट नहीं मुझे लग रहा, लेकिन आप इसको पढ़ें और समझें। नेक्स्ट क्या है, दे गॉट ऑक्यूपाइड विद दीज प्रेपरेशन फॉर मंथ्स, और वो लोग इन प्रेपरेशन के लिए, इन तैयारियों के लिए महीनों पहले, इन एडवांस में महीनों पहले ये तैयारियां शुरू कर देते हैं। बट डू नथिंग बाय वे ऑफ मेकिंग देम सेल्फ फिट स्पिरिचुअली फॉर द ग्रेट ओकेजन, लेकिन इस अजीम मौके के लिए खुद को वो रूहानी तौर पर तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं करते।
द रिजल्ट इज दैट, इसका नतीजा ये है, दे गेन नथिंग फ्रॉम इट, वो उससे कुछ भी नहीं पाते हैं सिवाय इसके कि हज कर कहते हैं, लोग कहते हैं जी हाजी आ गए, वही ज़ाहिरी इज्जत और ये मतलब उनको रूहानी तौर पर उससे कुछ हासिल नहीं होता। एंड कम बैक एज दे हैड गोन, और ऐसे ही वापस आ जाते हैं जैसे वो गए थे। इट इज़ नॉट दैट अ पिलग्रम, ये हज ऐसा चीज़ नहीं है, इज नॉट अलाउड टू फर्निश हिमसेल्फ विद मटीरियल नेसेसिटीज बिफोर ही सेट आउट फॉर द पिलग्रम पिलग्रिमेज। मतलब ये कह रहे हैं कि हाजी को ये नहीं चाहिए कि वो खुद को इन मटेरियल नेसेसिटीज से बिल्कुल ही फर्निश करना छोड़ दे, मतलब उसको इस चीज़ से नहीं मना किया गया, इस चीज़ की उसको इजाज़त नहीं है कि वो बिल्कुल ना करे इन चीज़ों का, लेकिन करे विद इन अ प्रॉपर लिमिट, एक हद में रहते हुए। इट इज़ एसेंशियल टू डू सो, जितना करना ज़रूरी है, मतलब एक्स्ट्रा ना करे, ज़्यादा तवज्जो उसको अपनी स्पिरिचुअल प्रिपरेशन पर देनी चाहिए। बट दीज थिंग्स डू नॉट मेक द रियल इक्विपमेंट फॉर द हज, लेकिन ये चीज़ें जो क्या मटेरियल नेसेसिटीज़ हैं, ये हज का जो असल साजो सामान है वो ये नहीं है। द रियल इक्विपमेंट, असल साजो सामान जो है, लाइज इन गेटिंग वन सेल्फ रेडी विद ऑल द इंफॉर्मेशन नीडिंग फॉर द कैरिंग आउट ऑफ द ड्यूटी। और असल साजो सामान ये है कि एक इंसान को सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो जो ज़रूरी है फॉर द कैरिंग ऑफ ड्यूटी, अपना फ़र्ज अदा करने के लिए जो सारे के सारे फ़राइज़ ज़रूरी हैं, दुआएं और सारे के सारे तरीके, उसको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हो। एंड इन द एक्वायरमेंट ऑफ दैट इनर फिटनेस, और उसका दिल ठीक हो, अंदर से बुअस की ना किसी से नाराज़ है तो वो सारा कुछ अपने निकाल के जाए। विच enable वन टू रिसीव द रिच स्पिरिचुअल बेनिफिट्स accruing फ्रॉम इट, जो एक इंसान को एनेबल करता है, इस काबिल करता है कि वो रिसीव कर सके, हासिल कर सकते द रिच स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, के अच्छे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रूहानी फ़ायदे हासिल कर सके। एक्रूइंग फ्रॉम इट, एक्रूइंग का मतलब होता है जो हासिल होते हैं समरात हज से रूहानी, वो हासिल कर सके। An important part of the endeavor to establish Hajj must be to create in the people's minds an awareness of this fact. Without it, the Hajj will remain a soulless form and an empty ceremony. इसका ये मतलब है कि एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है लोगों के लिए वो इंडोर टू एस्टैब्लिश हज, हज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि लोगों के माइंड सेट ऐसे क्रिएट किए जाए, ऐसे बनाए जाए कि उनमें अवेयरनेस आए, आगाही आए इस फैक्ट की, इस हकीकत की कि विदाउट इट, किसके विदाउट, ये जो नेसेसिटीज है, इक्विपमेंट, असल जो रियल इक्विपमेंट है हज की, उसके बगैर द हज विल रिमेन अ सोलनेस, हज रूहानी असर के बगैर रहता है, फ्रॉम फॉर्म एंड एन एम्प्टी सेरेमनी, और एक खाली सेरेमनी रहती है। सेरेमनी का मतलब होता है एक, मतलब जैसे आप फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कोई तकरीब नहीं करते वैसे रहती है फॉर्मेलिटी, लेकिन आपको स्पिरिचुअल जो उससे नतीजे वो हासिल नहीं होते। होप सो आपको समझ आ गया हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।